आज हम सुकला के शुक्ला चौक में खड़े हैं, भिलाई के शुक्ला चौक में। आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलाए जाएंगे जो बीजेपी और मोदी का प्रचार करने आए हैं चुनाव को, लोकसभा चुनाव में। उनसे आप मिलेंगे। उनका नाम है संतोष तिवारी जी हुए हैं और चौकीदार शेर है, इस टाइप से बहुत पकड़े हुए हैं और लगातार वो हर बार इस चुनाव में आता है। सर, आप कैसे क्यों आए? आपका किसको तो प्रभावित हुआ, क्या आप चाहते हैं? जय श्री राम। दिल है हिंदुस्तानी, भारतीय हूँ, भले अफ्रीका में रहता हूँ, अप्रवासी भारतीय हूँ। तो फिलहाल अपने देश की सेवा में छोटा सा योगदान देने आया हूँ। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। और मतदान किसे करना है तो मैं अपने विचार, अपने अनुभव पे दे रहा हूँ। मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि देश विदेश में भारत का नाम और गौरव बहुत बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। भारत एक आर्थिक और सामरिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत आज विश्व के तीसरे चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो चुकी है, तीसरे चौथे नंबर की आर्थिक और सामरिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो बस ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्या देखते हैं इस बार चुनाव में क्या रहेगा? इस बार मोदी चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए, मोदी जी के सामने फिलहाल अभी तक तो कोई खड़ा ही नहीं है, पूरी तरह कोई नहीं है। जनता को बड़ी स्पष्टता है और मोदी जी पूरे क्लियर मैंडेट के साथ में वापस आ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि 400 टच होगा या नहीं होगा, बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है। अभी फिलहाल इस चुनाव में शेर कौन है? मोदी जी शेर हैं, ध्यान रखिएगा। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं पहली बार 2014 में आया था और उसके बाद 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में, फिर 23 में और उसके बाद अभी 24 में फिर चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। मैं लगभग 1-2 महीने देश भर में अलग अलग राज्यों में 5-7 राज्यों में जहाँ मैं जा पाता हूँ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, वहाँ जाकर और उसके बाद फिर मैं प्रचार करने का प्रयास करता हूँ। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव का क्या माहौल है? कैसा लग रहा है इस माहौल की? भाजपा जीतेगी कि नहीं? छत्तीसगढ़ में क्लियर है कि मतलब 11 में से अगर एक आध सीट में ही कंपटीशन है, 2 सीट में कंपटीशन है। किस किस में सीट? 2 सीटों में कंपटीशन ऐसा लगता है मेरे अपने। मैं चुनाव के बड़ा वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा बहुत अगर किसी जगह पे कंपटीशन है, बाकी 9 सीट तो एकदम क्लियर है। कौन सी सीट है ये बता पाएंगे? अभी तक आप आए हैं, भ्रमण किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांकेर और महासमुंद में थोड़ा सा है, लेकिन वो भी निकल जाएगा 99%। ये मैं तब बताऊंगा जब वोटिंग का परसेंटेज पता चलेगा। अगर वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तरह रहा तो हम 11 में 11 निकाल रहे हैं। और क्या जो लगता है कि माहौल देखते हैं कैसा लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी का भेंट का और बहुत सारी चीज यहाँ तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार और ये महंगाई और बहुत सारी चीज है जिसमें बेरोजगारी का भी आरोप लगा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बड़ा क्लियर है, जनता के सामने में जनता के पास विवेक है, जनता देख रही है। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ना, 2019 में जब मैं प्रचार कर रहा था तो ये ब्रिज नहीं था, यहाँ मैं धूप में खड़ा होकर प्रचार करता था। ये मोदी जी के राज में ये बना है फ्लाईओवर, और एक नहीं, यहाँ से लेकर रायपुर एयरपोर्ट तक में 10 बन चुके हैं उनके राज में, राइट। तो जहां तक विकास की बात है, जनता को दिख रहा है, घर से लेकर बाहर तक सब जगह पे चहुमुखी विकास है। रोजगार की जहां तक बात है, ध्यान रखिएगा, ये रोड बनी है तो बिना रोजगार के बनी है। ये फ्लाईओवर बने, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अभी हम भारत में पूरी जगह जा रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते मैं यहाँ से मध्य प्रदेश के निमाड़, पश्चिमी निमाड़, जो सबसे मतलब कहना चाहिए अंडर डेवलप्ड एरिया रहा है, नेग्लेक्टेड एरिया रहा है, खरगोन, खंडवा, ये जगहों पे गया हूँ। चकाचक रोड है। वो रोड बनाने के लिए रोजगार नहीं सृजन हुआ होगा। तो मोदी जी, इस पर आपका क्या कहना है? क्या चीज? धर्म की राजनीति करते हैं मोदी जी, धर्म के आड़ पे चुनाव। मैं स्वयं धर्म की राजनीति करता हूँ। धर्म के बिना राष्ट्र की अवधारणा नहीं है, ध्यान रखिएगा। धर्म बचेगा तब ये देश बचेगा, धर्म अगर नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। मैं उदाहरण से बोलता हूँ, अफगानिस्तान से पहले धर्म गया, धर्मनिष्ठ लोग चले गए, आज अफगानिस्तान हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से पहले धर्म गया, धर्मनिष्ठ लोग गए, वो आज हमारे देश का हिस्सा नहीं है। अगर धर्म बचेगा तो ही भारत की अवधारणा है, नहीं तो खिचड़ी रहने वाली है। इसलिए धर्म क्या है? धर्म है सत्य, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए या नहीं? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यही धर्म है। सत्य बोलना, कमजोर के साथ खड़ा होना, कमजोर को नहीं सताना, ये धर्म है। धर्म की राजनीति में क्या प्रॉब्लम है? श्री रामचंद्र जी के आचरण का अनुकरण करना ही धर्म है। और श्री रामचंद्र जी ने अपने आचरण से बताया कि धर्म की राजनीति क्या होती है। मोदी जी आज मंदिरों से हमारी शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था लोगों को समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं है, धर्म की राजनीति से अर्थव्यवस्था जुड़ी है।
आपने देखा कुंभ का मेला आयोजन हुआ था, 1,20,000 करोड़ का इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है। आज 7 करोड़ लोग एक साल के अंदर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने गए। आपको नहीं लगता है कि उससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, रोजगार मिल रहा है? रेल, रोड, खाना, रहना, पुल, हर किसी को काम मिल रहा है। धर्म की राजनीति, भारत में जब धर्म प्रबल था तब भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी। 1000 वर्षों में जब भारत के धर्म पर आक्रमण हुआ है, उसी समय में भारत कमजोर हुआ है। और जब आज भारत में धर्म वापस आएगा, आप विश्वास रखिए, हम विश्व गुरु ही नहीं, विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था भी बनेंगे और विश्व की नंबर 1 आर्थिक शक्ति भी बनेंगे। ये थे संतोष तिवारी जी, जो लगातार अपना भाजपा के पक्ष में चुनाव कर रहे हैं और मोदी से प्रभावित होकर यहाँ आए हैं। मैं हूँ योगेश वर्मा, प्रभात टीवी चैनल से।